और हमारे विशेष मेहमान मेरे भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो खेजड़ी महापड़ाव के सफल होने के लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली बहुत बहुत शुभकामनाएं। मातृशक्ति यहाँ बैठी है, बहुत बड़ा योगदान रहा है सबका खेजड़ी महापड़ाव में। मेरे ख्याल से विश्व में ये पहली बार ऐसा होगा कि लोग अपने मुद्दों के लिए नहीं बट पेड़ों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ये बिश्नोई समाज में देखने को मिलता है। मैं महापड़ाव में नहीं आ पाई, क्षमा प्रार्थी हूँ। पुस्तक का अंग्रेजी विमोचन का कार्य चल रहा था, पर महापड़ाव मेरे ख्याल से लगभग 500 दिन हो गए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 दिन हो गए किसी ना किसी तरह से अलग अलग तरीके से खेजड़ी बचाने के लिए, सोलर प्लांट से खेजड़ी बचाने के लिए लगभग 500 दिन का मेरे ख्याल से ये पूरा प्रकरण रहा है। तो मैं सांचौर में, फलौदी में, उससे पहले बीकानेर में बहुत सारे ऐसे सम्मेलनों के साथ जुड़ी और बैठ के लोगों से बात करने की कोशिश करी कि क्यों कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं आप, क्यों, किसके लिए बैठे हैं आप, किसके विरोध में बैठे हैं? कहते हम किसी के विरोध में नहीं बैठे, हम खेजड़ी के पक्ष में बैठे हैं। क्योंकि खेजड़ी और हिरण वोट नहीं देते, जंगल में चुनाव नहीं होते, तो इसलिए उनका संरक्षण कौन करेगा? बिश्नोई समाज करेगा। इस पुस्तक का अंग्रेजी का विमोचन, जैसे सबने कहा, दिल्ली में हुआ। राहुल दीवान यहाँ नहीं है शायद, उनकी टीम ने बहुत सहायता दी मेरी विमोचन का आयोजन करने के लिए। यहाँ पे पूरा बिश्नोई समाज ने बहुत सहायता दी। मेरे से एक सवाल जो सब पूछते हैं कि इसका नाम आपने बिश्नोई एंड ब्लैक बक क्यों रखा? अब इसके लिए हमें जाके जो है बाकी दुनिया को बताना है कि बिश्नोई समाज सिर्फ ब्लैक बक की रक्षा नहीं करता, सिर्फ कृष्ण मृग काले हिरण की रक्षा नहीं करता, वो पर्यावरण में हर चीज की रक्षा करता है। पर जाना सबसे ज्यादा जाता है काले हिरण के लिए, क्योंकि अब इसको सही माने गलत माने, ऐसे कुछ केसेस हो गए, सलमान खान का पूरी प्रकरण हो गया जिससे ये अटैच कर दिया गया कि जी ये तो सिर्फ काले हिरण की रक्षा करते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे जो बैठे यंग लोग हैं, जो आप में युवा लोग हैं, वो जाके वापस बताएं कि नहीं, हम खाली काले हिरण की रक्षा नहीं करते, हमारा धर्म पूरा पर्यावरण की रक्षा करने का समर्थ रखता है और करता भी है। ये बात बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि अगर आप कोई कोर्ट में जाएं, कोई एनवायरमेंटल केस लेके, कोई पर्यावरण का केस लेके, आप अगर किसी वकील के साथ जाएं तो जज पूछते हैं क्या आप बिश्नोई हो? क्योंकि ये मान लिया गया है कि अगर कोई किसी के लिए लड़ रहा है तो वो शायद बिश्नोई ही लड़ रहे हैं। तो मेरा ये सबसे यहाँ निवेदन होगा कि हालांकि मेरी पुस्तक का नाम बिश्नोई एंड ब्लैक बक, काला हिरण एंड बिश्नोईज है, ये आप जाके एक नया एडिशन छापे, बिश्नोई और खेजड़ी, बिश्नोई और पूरा पर्यावरण। ये यहाँ पे जो बैठे युवा हैं उनका काम है कि सारी दुनिया आपको पूरे पर्यावरण के साथ जोड़ के जाने। और ये मुझे बताया, एक बार मैं झाजीवाल धोरा बैठी थी, स्वामी जी से मैंने यही सवाल पूछा, मैंने कहा क्या आप सिर्फ कृष्ण मृग की रक्षा करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो गिद्धों की भी रक्षा करते हैं। मैंने कहा गिद्धों की कैसे करते हैं? तो कहते एक टाइम हुआ था जब जो गिद्ध वल्चर्स हैं उनकी पॉपुलेशन, उनकी संख्या घटती जा रही थी, वो गिर जाते थे, बीमार पड़ के गिर जाते थे, तो मंदिर में लाए जाते थे। अब मंदिर में जो लोग, यहाँ तो सब बिश्नोई बैठे हैं, ये कहानी मुझे जब मैं बाहर बताती हूँ तो मैं बताती हूँ सबको कि बिश्नोई मंदिरों में चुगा घर होता है जहाँ से सबका पालन पोषण होता है, हिरणों का भी होता है। तो अब वो कहते हैं कि हम गिद्ध को ले तो आते थे पर हम उसको खिलाएं क्या? क्योंकि हम तो सब, हम में से तो कोई मांस खाता नहीं। पर स्वामी जी ने मुझे एक बात बताई, कहते उस गिद्ध का धर्म है कि वो मांस खाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एम्बुलेंस से ट्रांसफर कर देते हैं रेस्क्यू सेंटर में जहां उसका पालन पोषण किया जा सके। हम अपना धर्म निभा देते हैं, उसको वहां पहुंचा के जहां पे उसका पालन पोषण है, क्योंकि गिद्ध के पास समझ नहीं है कि उसको
उसको भगवान ने वैसे ही बना के भेजा है, उसको ईश्वर ने ऐसे ही बना के भेजा है। तो ये तरह की सोच जो समाज रखता है कि हर तरह का जीव दया पालनी फॉलो करता है, कि हर तरह का जीव जो है वो संरक्षण के योग्य है, ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है जो समाज में देखने को मिलती है। और आप एक और बात जानेंगे कि हमारा इतना बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में कृष्ण मृग लुप्त कैटेगरी में आता है, मतलब वो विलुप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको शिकार कर करके मार दिया गया है। और रिसर्च ये मानती है, जो शोध करते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि इस बॉर्डर के इस साइड पे रेगिस्तान में हिरण इसलिए हैं क्योंकि बिश्नोई विलेजेस में, बिश्नोई धाड़ियों में उनका संरक्षण किया जाता है। तो हमें पाकिस्तान नहीं बनना है, बिल्कुल भी। हमें वैसे ही संरक्षण करना है जैसे हम करते आए हैं। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये क्वेश्चन मार्क जो आ रहा है ना, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या धर्म पर्यावरण की रक्षा कर सकता है? ये एक विश्व के सामने सवाल है, ये आपके समाज के सामने का सवाल नहीं है, क्योंकि आपके पास इसका उत्तर है। आपके पास इसका उत्तर है कि धर्म ही पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। जब हम धर्म के साथ जुड़ते हैं तभी हम पर्यावरण को संरक्षण कर सकते हैं। ये सवाल जो है ये बाकी दुनिया का है, ये आपका नहीं है। आप, ये पुस्तक उस सवाल का जवाब है जो बिश्नोई समाज को देना चाहिए। इसलिए जो भी यहाँ पे युवा हैं, मैं उनसे कहूँगी कि अगली पुस्तक आप खुद लिखें और आप दुनिया को बताएं कि इस सवाल का आपके पास जवाब है। जो हम यहाँ पे जो हम सब बैठे हैं, मेरे हिसाब से एक एक योद्धा है, एक एक एनवायरमेंटल योद्धा है, एक एक पर्यावरण का योद्धा है। अपने अंदर वो शक्ति लेके चले। धर्म की परीक्षा संकट के क्षण में ही सबसे ज़्यादा होती है। तो जो संकट के क्षण अभी आपने पिछले महापराव में देखे हैं, बहुत ही मुश्किल इतने दिन सबने बिताए हैं, आमरण अनशन भी किए हैं, तबीयत भी खराब हुई है लोगों की, ये संकट में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि धर्म के साथ साथ लॉ का, कानून का साथ जरूर लें। ये एक समाज की आपकी बहुत ही अद्भुत कहानी है कि जहाँ पर्यावरण, धर्म और कानून मिलते हैं, वहाँ पे आप बैठें ज़रूर। जो भी युवा लोग हैं वो ज़रूर ऐसे करियर्स लें, ऐसे काम करें जहाँ पे आप खाली लॉ को बदलने की बात ना करें। जहाँ लॉ बनते हैं, जहाँ कानून बनते हैं, वहाँ पर आप पहुँचें। ये पुस्तक भी उसी 3 चीज़ों का मिश्रण है, जहाँ पे धर्म, पर्यावरण और कानून आके मिलते हैं। तो कानून का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि जो एक ताम्रपत्र एक बार 363 लोगों की शहादत के बाद मिला था, वो आज कानून का रूप है और उसके लिए एक अलग तरह का संघर्ष करना है। एंड ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बिश्नोई समाज का पार्ट बनाने के लिए। धन्यवाद।